देखिए, नीतीश राणे को हमेशा से अनाप शनाप बकवास करने की आदत हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। पहले भी एक मर्तबा बोल दिया था कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को। क्यों मारेंगे भाई? और हमने तो चैलेंज किया था ना, आओ मस्जिद में, हम बैठे, आएगा, 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। अब फिर इस तरह के विवादित बयान दे रहे, तो इनको तो ये सरकार की शय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, उनको शय देते हैं, उनकी शय के ऊपर इस तरह अनाप शनाप बकते। अब देखिए, केरल हमारे भारत देश का एक अहम हिस्सा है, एक राज्य है। वहां के लोगों को इस प्रकार बोलना कि वो मिनी पाकिस्तान है, या पाकिस्तान का नाम लिए बिना तो इनका पेट में खाना हजम नहीं होता, तो किस तरह से आप इस तरह बोल सकते हो हमारे राज्य को? क्या मैं पूछना चाहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और मानते हैं कि केरल जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गए? जहां इनको दिखता है थोड़ी सी मुसलमान की आबादी बढ़ गई, ज्यादा है, तो वहां पे बोल देते हैं ये मिनी पाकिस्तान हो गया। कब तक देश में इतनी अराजकता फैलाएंगे, कितनी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले और इनको रोके इस तरह के अनाप शनाप बकवास करने से। ये कार्रवाई की मांग तो हम पहले भी बहुत बार की है। रामगिरी, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके लिए भी हमने कहा था, एफआईआर भी की, आंदोलन भी किया कि उसको अरेस्ट करो। एफआईआर होने के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं करते। पिछली बार भी हमने कहा नीतीश इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं हर जगह महाराष्ट्र राज्य में, मगर वो तो चाहते हैं ना कि देश में किसी भी तरह पोलराइज हो, वातावरण हिंदू मुसलमान का हो, बीजेपी इससे फायदा अपना उठाए, और फायदा उठाने के लिए सबसे आसान तरीका तो एक ही है, मुसलमानों को गाली दो, उनके खिलाफ अनाप शनाप बकवासबाजी करो। तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात का प्रॉपर संज्ञान ले और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इनको मिनिस्टर बना दिया है? इनको तो रिवॉर्ड दिया गया है मुसलमानों को गाली देने के लिए। तो सरकार को ऐसा उचित कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे देश में प्यार, मोहब्बत, अमन, सुख, शांति बनी रहे।